अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास सवाल ये है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है कि 5 को आप ज़र्ब दे रहे हैं x+3 की एब्सोलूट वैल्यू से। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ है। x में 3 जमा किया, उसकी एब्सोलूट वैल्यू लें, उसको 5 से ज़र्ब दिया, फिर उसमें से आपने 3 निकाल दिया, तो ये 7 के बराबर है। इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए बीच में जो है ना एक एब्सोलूट वैल्यू का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इससे आपको हो सकता है ज़रा सी परेशानी हो देखे। तो अब हम क्या करना, हम इसका तरीका, आसान तरीका करने का क्या होता है कि आप ना सबसे पहले इसको अलग कर लें। इस पूरे को हम कोशिश करते हैं कि इसको हम अलग निकाल लें, जब इक्वेशन की एक साइड पे ले आएँ, अकेले कर लें। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो अगर हम ये कर लेते तो हमारे लिए ज़रा सा आसान हो जाएगा, फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि इसको कैसे हल करें। ठीक है, अब उसके करने के लिए सबसे पहले तो ये कि ये हम अगर 3 दोनों तरफ जमा कर दें इसमें, तो हमारे पास ये जो -3 इस तरह से वो ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम 3 जमा कर दें, और चूँकि इस तरफ करेंगे तो फिर इधर भी करना पड़ेगा, ये हम कर दें, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। इधर जब आपने 3 जमा किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, और इसको आप ज़र्ब दे रहे हैं x+3 की एब्सोलूट वैल्यू से, ये तो वहीं का वहीं रहेगा। सॉरी, इसका ये x+3 की एब्सोलूट वैल्यू से। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ये करा, और यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर होगा, साथ में आप 3 जमा कर दें तो वो हो गया 10। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या, हमें खाली ये चाहिए, तो यहाँ पे इसे 5 से हम ज़र्ब दे रहे हैं। अब जब 5 से किसी चीज़ को ज़र्ब दे रहे हैं तो खाली वो चीज़ चाहिए, तो उसे हम 5 से तकसीम दे दें, कर देते हैं। ठीक है, जब 5 ज़र्ब कुछ है और उसको आपने 5 से तकसीम किया, तो ये दोनों 5 और 5 कैंसिल हो जाते हैं, खाली वो चीज़ रह जाएगी। चूँकि इक्वेशन है तो हमें उसकी दूसरी एक तरफ जो करेंगे वो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तो हमने 10 को भी 5 से तकसीम कर दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इस तरफ बचा x+3 की एब्सोलूट वैल्यू, और इस तरफ हमारे पास क्या आता है, 10 को 5 से तकसीम करें तो 2 आ जाता है। ठीक है, अब हम उस स्टेज पे आ गए, हमने इसे अलग कर लिया इस एब्सोलूट वैल्यू वाले एक्सप्रेशन को, और अब हम इसके बारे में ज़रा सोच सकते हैं। ठीक है, अब हम ये सोचें कि कोई चीज़ है हमारे पास, उसकी जब हम एब्सोलूट वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, तो ये चीज़ क्या हो सकती है। अब इस लिहाज से हमें पता है कि अगर हम 2 की एब्सोलूट वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, बस जवाब आता है 2। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि तो फिर ये x+3 जो है ये 2 के बराबर हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 के जब हम एब्सोलूट वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास जवाब 2 आता है, और जब हम इसकी एब्सोलूट वैल्यू से तब भी हमारे पास 2 आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको एक और रंग में ले लेते हैं, कि ये जो चीज़ है हमारे पास, हो सकता है ये 2 के बराबर हो। ठीक है, और कोई ऐसे नंबर्स हैं कि जिनके बारे में अगर हम सोचें, जिसका अगर हम उनकी एब्सोलूट वैल्यू लें तो हमारे पास 2 आए। हमने इस तरह कहा कि जी हमें ये भी पता है कि अगर हम -2 के एब्सोलूट वैल्यू ले लें तब भी हमारे पास 2 आ जाता है ना। तो हमने कहा कि फिर हो सकता है कि जी x+3 जो है, तो हम और कर देते हैं, x+3 जो है ये भी हो सकता है कि x+3 -2 के बराबर हो, चूँकि -2 के एब्सोलूट वैल्यू से 2 आता है, और अगर हम x+3 की एब्सोलूट वैल्यू लें तब भी 2 आता है। तो हमारे पास ये इस तरह भी हो सकता है। इसको एक और सोचने का तरीका अगर आप करना चाहें, वो ये कि अगर आप इसे, हमने कहा था ना 2 तरीके होते हैं एब्सोलूट वैल्यू को सोचने के, एक नंबर लाइन का तरीका भी होता है ना, एक तो ये होता है कि आप बस उसमें आप साइन का वो कर लेते हैं, एक नंबर लाइन से भी आप देखते हैं। अब नंबर लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हमारा ये 0 है और हमें 2 के फासले पे कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ है जिसकी एब्सोलूट वैल्यू 2 है, मतलब वो 0 से 2 के फासले पे, तो 2 के फासले पे क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप नंबर लाइन पे इस तरफ देखें तो 2 के फासले पे आपके पास क्या आता है, 2 के फासले पे आपके पास 2 आता है, और अगर दूसरी तरफ देखें तो 2 के फासले पे आपके पास -2 आता है। यही 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 2 का फासला इस तरफ करें तो ये आता है, और इस तरफ करें तो ये आता है। ठीक है, तो इस तरह हमने कहा कि जी या तो ये चीज़ जो है 2 के बराबर होगी या -2 के, और तो कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इनको ले लें और इसको हम हल कर लें
तो क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 3 2 के बराबर है, तो इसमें पहले हम ये 3 निकाल देते हैं, दोनों तरफ से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हमारे पास जवाब आ गया, ये हो गया 3 और 3 कैंसिल हो गया और ख़ाली यहाँ x बच गया, जिस तरह से हमने किया था। 2 में से जब आप 3 निकालते हैं तो आपके पास खाली -1 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ करें तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, जब आपने 3 निकाला खाली ये कैंसिल हो गया, खाली x बच गया। और इधर क्या होगा, -2 में आपने -3 जमा कर दिया या -2 में से 3 निकाला तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जवाब आ गया, एक आ गया x-1 और ये आ गया -5। ठीक है, तो इन दोनों में से ये x या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसको एक दफ़ा हम अगर चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वापस इस इक्वेशन में डाल देंगे। उसके लिए हम यहाँ करके देख लेते हैं। अगर हम वापस इस इक्वेशन में डाल दें तो हमारे पास इक्वेशन थी 5 और ये x हम ले लेते हैं -1 के बराबर। तो x अगर है -1, उसमें आपने 3 जमा किया, इसकी पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू ली, उसे 5 से ज़र्ब दिया, इसमें से 3 निकाला। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए आपका 7 के। देख लेते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड ये हो गई ना, तो ये सीधे हाथ पे ये 7 के बराबर था। देख लेते हैं ये किस चीज़ के बराबर है। ये आपने किया, इसको अगर आप करें तो ये 5 तो अभी वहीं रहा। इसके अंदर क्या है, -1 + 3 करें, -1 में 3 जमा करें तो ये -2 हो जाता है। इसमें से आप 3 निकाल रहे हैं, -2 की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो वो क्या होगी, वो 2 हो जाएगी। 2 को आपने 5 से ज़र्ब दिया और इसमें से 3 निकाला। 5 को 2 से ज़र्ब दें तो ये हो जाता है 10 और 10 में से जब आप 3 निकालते हैं तो ये हो जाता है 7 और ये 7 के ही बराबर है। इसका मतलब है कि ये वाली तो वैल्यू ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरे उससे कर लें, अगर मैं इसी तरह ज़रा सा नीचे करूँ, अगर मैं इसी तरह इसे दूसरे उसमें करूँ, मैंने कहा 5, ठीक है, x -5 के बराबर ले लेते हैं तो ये है -5। इसमें आपने 3 जमा करा, पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू ली, यही थी ना इक्वेशन, x + 3। ठीक है, x + 3 किया, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके 5 से ज़र्ब दिया, उसमें से 3 निकाल दिया। ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू 5 में -5 में से 3 निकालें तो -2 बचता है। ये देखिए मैंने यहाँ गलती कर दी थी ना, 3 में से 1 निकालें तो 2 होता है। ठीक है, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है। और अगर हम यहाँ करें तो -5 में से जब 3 निकालें तो -2 होता है और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वो भी 2 होती है, चूँकि वो 0 से 2 के फासले पे होता है। इसको 5 से ज़र्ब दी और ये भी 5 से ज़र्ब दी तो 10 में से 3 निकाला और ये हो गया 7 के बराबर। बल्कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के निशान के अंदर जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो क्या है, x + 3 हमने करा, x + 3 जब आपने यहाँ पे किया तो ये 2 के बराबर है, चूँकि इस केस में हमने इसे माना भी यही था कि x + 3 2 के बराबर है। तो जब x - 1 की वैल्यू आप डालते हैं तो इस चीज़ की जो तादाद है वो 2 के बराबर आती है और यहाँ पे ये -2 आ रहा है, क्योंकि आपने इसे -2 यहाँ माना था कि x + 3 -2 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और अगर हम इस जवाब को नंबर लाइन पर डालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, मैं एक नंबर लाइन यहीं पे बना देती हूँ। अगर हम इस जवाब को नंबर लाइन पे करें, अगर ये नंबर लाइन हमारी है और चूँकि दोनों नेगेटिव हैं तो ऐसे ले लेती हूँ, 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 हो गया और ये -6 हो गया। ये नंबर लाइन हमारी होगी। तो इस पर अगर हम जवाब अपना प्लॉट करें तो हमारा जवाब है x - 1 हो सकता है या x हमारा हो सकता है -5। ठीक है, ये हमारा जवाब हमने नंबर लाइन पे भी डाल दिया। ये हमारी इक्वेशन थी, सॉरी ये इक्वेशन थी और ये इसके जवाब हमने निकाल के नंबर लाइन पे डाल दिया।